क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के टॉप लोग आपसे एक चीज में बिल्कुल बराबर हैं और वो है दिन के 24 घंटे। जी हाँ, वही 24 घंटे जो एक बिलियनर और साइंटिस्ट के पास होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने दिमाग को आम लोगों की तरह नहीं बल्कि एक नए तरीके से चलाना जानते हैं। आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा कि कुछ लोग बिना थके सारा दिन प्रोडक्टिव रहते हैं, जबकि हम में से बहुत सारे लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा खुद का दिमाग ही हमारे रास्ते की रुकावट बन गया है। ऐसा भी लगता है कि सब कुछ छोड़कर बस बिस्तर में ही रहे। हमारी डेली रूटीन की लिस्ट काफी लंबी होती है और हमारी एनर्जी लो होती है। और जब हम फोकस करने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस हमें डिस्टर्ब करने लगते हैं, जैसे फोन का रिंग करना, सोशल मीडिया और मन की बेचैनी। इमेजिन करें कि आपकी लाइफ में एक ऐसा दिन है जब आप सुबह उठते ही बहुत फ्रेश महसूस कर रहे हैं। आप हाई वाइब्रेशन में हैं और काफी फ्रेश फील कर रहे हैं। सुबह की ठंडी ठंडी हवा जब आपके फेस से टकराती है तो एकदम नई एनर्जी महसूस होती है। आपका माइंड पूरी क्लैरिटी के साथ काम कर रहा है। आप हर काम टाइम से पहले फिनिश कर रहे हैं बिना किसी प्रेशर के। और पूरा दिन खत्म होने के बाद भी आप बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। न्यूरो साइंस ने ये साफ कर दिया है कि हमारा दिमाग कैसे डिसीजंस लेता है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस में उलझता है और कैसे हम इसे रीवायर कर सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आइए साइंटिफिक फैक्ट के जरिए समझते हैं कि हमारा दिमाग डिसीजंस कैसे लेता है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, ये हमारे ब्रेन का सीईओ होता है। जिस तरह एक कंपनी का सीईओ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता है, प्लानिंग करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और फ्यूचर के बारे में सोचता है, वैसे ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग में ये सब फंक्शंस कंट्रोल करता है, जिसे डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग करना, सेल्फ कंट्रोल, फोकस और जजमेंट। इसलिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सीईओ ऑफ द ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि ये बाकी ब्रेन सिस्टम को गाइड करता है और कॉम्प्लेक्स डिसीजंस मैनेज करता है। आइए साइंटिफिकली देखते हैं कि दिमाग डिस्ट्रैक्शंस में कैसे उलझता है। इसका ब्लेम होता है डोपामाइन पर, जिसका काम होता है हमें अच्छा फील कराना। हर छोटी छोटी चीजें जैसे नोटिफिकेशन, रील और मैसेजेस, ये छोटे छोटे डोपामाइन स्पाइक्स देती हैं। ब्रेन सोचता है ये इजी हैप्पीनेस है, चलो इधर चलते हैं। और इसका रिजल्ट होता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कंट्रोल कम हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन सर्किट्स एक्टिव हो जाते हैं और हम काम की जगह फोन स्क्रॉल करने लगते हैं। हमें अपने ब्रेन के साथ उसके रूल्स में खेलना होगा, ना कि उसके खिलाफ। सोचिए, अगर आपको आपके ब्रेन को कंट्रोल करने, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने, मोटिवेशन को ऑन करने और डिले को डिलीट करने के बटन्स मिल जाएं, तो आपकी लाइफ कैसी होगी। इमेजिन करें, इस जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है, जहां आप जानेंगे 8 ब्रेन रूल्स को, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। ये रूल्स आपके अंदर ऑलरेडी हैं, बस आपको उन्हें अनलॉक करने की जरूरत है। एक बार जब आप इन रूल्स को समझ लेंगे तो आपके काम करने का तरीका 10x बेटर हो जाएगा। क्या आप इंटरेस्टेड हैं अपने माइंड की हिडन पावर्स को एक्सप्लोर करने के लिए? तो चलिए फर्स्ट रूल से शुरू करते हैं, स्लीप द ब्रेन रीसेट बटन। क्या आपको याद है वो मैजिकल दिन जब आपकी आंखें खुद ब खुद बिना अलार्म के खुल गई थी? जैसे दिल ने खुद डिसाइड किया हो कि आज फ्रेश स्टार्ट का दिन है। वंडरफुल। सर हल्का, मन शांत और एनर्जी लेवल बहुत हाई। ऐसा लग रहा था कि जैसे दिमाग ने खुद को फिर से नया बना लिया हो। लेकिन ऐसे दिन हमारी लाइफ में कितनी बार आते हैं? शायद हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, या फिर वो भी नहीं। अक्सर हम नींद को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं काम पहले नींद बाद में। पर सच्चाई ये है कि नींद कोई लग्जरी नहीं है। यही सोचकर हम मोबाइल उठाते हैं और धीरे धीरे स्क्रीन की रोशनी में रातें बर्बाद कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वही हालत, थकान, एनर्जी लो, स्लीप लॉस वाले सिम्टम्स और हेवी आईज, थका हुआ दिमाग और एक अधूरा सा दिन। लेकिन सच्चाई ये है, नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये आपके दिमाग का रीसेट बटन है। ये एक ऐसी सुपर पावर है जो आपकी नेक्स्ट डे को फ्रेश और स्मार्ट बनाती है। जिस तरह फोन को रीसेट करने पर
सब कुछ स्मूथ हो जाता है। उसी तरह स्लीप भी एक सुपर पावर का काम करती है। जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन पीछे बैठकर सफाई करता है। सारे वेस्ट थॉट्स, स्ट्रेस, अननेसेसरी या पुरानी यादें डिलीट करता है। इम्पोर्टेंट मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है। इमोशनल टेंशन को क्लियर करता है। कंफ्यूजन को दूर करता है और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो छोटे छोटे डिसीजंस लेना कितना इजी लगता है? जैसे मॉर्निंग टी का कप चूज करना, अपने लिए आउटफिट सेलेक्ट करना, सब स्मूथ, स्ट्रेस फ्री और एफर्टलेस लगता है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारी मेमोरी और लर्निंग इम्प्रूव होती है, मूड बेटर होता है, फोकस बना रहता है, इंट्यूशन शार्प होती है, बॉडी रिपेयर होती है और सबसे खास बात, हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। अब अगर आप हर दिन ऐसे ही जागें, फ्रेश, क्लियर और फुल ऑफ एनर्जी, तो सोचिए सब कुछ कितना बदल जाएगा। आपकी क्लैरिटी, स्पीड, नेचर और आपकी क्रिएटिविटी सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल पर होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपनी नींद को भी मल्टीटास्क करने लगते हैं। सोते टाइम भी माइंड एक्टिव रहता है। इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल हो रही होती है, नेटफ्लिक्स चल रहा होता है या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। दिमाग रिलैक्स होना तो दूर, वो और ज्यादा ओवरहीट हो रहा होता है। तब एक शांत वॉर स्टार्ट होती है आपके दिमाग और आपकी हैबिट्स के बीच। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्टिविटी की शुरुआत बेड से होती है। ये अपने दिमाग को तैयार करना है कि अब थोड़ा रेस्ट करें, क्योंकि कल नए सपने पूरे करने हैं। जब आप ये हैबिट अपना लेते हैं तो आप न सिर्फ टाइम मैनेज करना सीखते हैं, बल्कि अपनी एनर्जी और अटेंशन को भी राइट डायरेक्शन में लगाना सीख जाते हैं। नींद को प्रायोरिटी देने का मीनिंग है अपने दिमाग को वो रिस्पेक्ट देना जो वो डिजर्व करता है, क्योंकि सिर्फ वही दिमाग मैजिक कर सकता है जो पूरी तरह से तरोताज़ा हो, और वही दुनिया की रफ्तार बदल सकता है। नेक्स्ट टाइम जब लेट नाइट स्क्रॉलिंग या सोशल मीडिया का मन हो, बस खुद से ये पूछिए कि ये थोड़ी सी नींद मिस करने से क्या कल के मेरे सपने भी मिस हो जाएंगे? अब चॉइस आपकी है कि आप अपने ब्रेन को सुलाना चाहते हैं या ओवरहीट करना चाहते हैं। सेकेंड रूल, एक्सरसाइज। मूव योर बॉडी, वेक अप योर माइंड। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे थॉट्स स्लो मोशन में हो। काम करने की कोशिश करो तो अटेंशन बिखर जाती है, पढ़ने की सोचो तो कुछ समझ नहीं आता, और किसी से बात करो तो आंसर डिले या मैकेनिकल लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई भारी सा बोझ है, ना खुशी, ना रोशनी और ना क्लैरिटी, बस एक अजीब तरह की लेजीनेस। इस तरह की सिचुएशन में हम जनरली क्या करते हैं? चाय या कॉफी पी लेते हैं, स्क्रीन टाइम इंक्रीज कर देते हैं, या फिर खुद को किसी और तरह की डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व कर देते हैं। लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि सॉल्यूशन इनमें नहीं है। अब सोचिए आप उसी सेम स्टेट में हैं और आपने सिर्फ 10 मिनट वॉक कर ली है, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ली है, और जैसे ही आपकी हार्ट बीट तेज होने लगती है, वैसे ही आपको महसूस होता है कि दिमाग धीरे धीरे क्लियर होने लगा है। एक एक कर सारे इमोशंस रीसेट होने लगते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये दिल और दिमाग के बीच एक रियल इलेक्ट्रिक और हार्मोनल पाथवे होता है। जब हार्ट रेट बढ़ती है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है, वेक अप, स्टे शार्प। फॉग क्लियर होने लगती है और फोकस रिटर्न होता है। जब आपका शरीर चलता है, यानी जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका दिमाग जागता है। बहुत से लोगों का ये भी सोचना होता है कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि एक्सरसाइज हमारे दिमाग के लिए फ्यूल है। यानी एक्सरसाइज दिमाग को चलाने के लिए एनर्जी देती है। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही हमारे दिमाग को फ्रेश, एक्टिव और फोकस्ड रहने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है। हर बार जब आप पसीना बहाते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स को रिलीज करता है। ये केमिकल्स हमें हैप्पी रखते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं और हमें फोकस्ड बनाते हैं। ये सिर्फ टेम्पररी बूस्ट नहीं है, रेगुलर मूवमेंट हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को लिटरली बदल देता है। न्यूरॉन्स जो हमारे फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें और स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपने नोटिस भी किया होगा, जब आप कोई न्यू आइडिया सोचते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो बैठकर सोचने से अच्छा होता है कि उसको वॉक करके सोचा जाए। बॉडी के मूवमेंट से ब्रेन में रिदम बनता है और वही रिदम आपके थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करता है।
लेकिन मॉडर्न लाइफ ने हमें इतना बिजी कर दिया है कि हम मूवमेंट करना ही भूल गए हैं और हम खुद को सिर्फ एक बैठने वाली मशीन समझने लगे हैं। सुबह से रात तक हम चेयर, काउच, कार सीट और बेड के बीच ही घूमते रहते हैं और धीरे धीरे वो असली एनर्जी जो हमारी पहचान थी वो चुपचाप खत्म होने लगती है। एक्सरसाइज का मतलब डंबल्स उठाना नहीं, बल्कि अपने माइंड को वो ऑक्सीजन देना है और अपने इमोशंस को फ्लो में लाना है जो उसे जिंदा और एक्टिव रखते हैं। जब आप खुद से ये कहते हैं कि आज मैं 10 मिनट जरूर चलूंगा, ये एक छोटी सी लाइन ही आपको उस मेंटल स्पेस में धकेल सकती है जहाँ क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कामनेस यानी शांति आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। यानी बिना कोशिश के आपका माइंड नेचुरली अच्छा और बैलेंस्ड लगता है। एक्सरसाइज वो चाबी है जो दिमाग की प्रोडक्टिविटी वाले सारे दरवाजे खोल देती है। और खूबसूरत बात ये है कि ये चाबी हमेशा आपके पास होती है, बस जरूरत है डेली उसे घुमाने की। नेक्स्ट टाइम जब दिमाग भारी लगे, मोटिवेशन गायब हो जाए या कोई काम डिफिकल्ट लगे, तो बस खुद से पूछिए कि मुझे बैठना है या उठकर चलना है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा कदम लाइफ की पूरी दिशा बदल देता है। रूल थर्ड, वन टास्क एट अ टाइम। सोचो आपके एक हाथ में फोन, दूसरे में लैपटॉप, दिमाग में पुरानी चैट्स की रीप्ले, बैकग्राउंड में यूट्यूब वीडियो की आवाज और आपका माइंड आपको बार बार याद दिला रहा है कि अभी और भी काम है। और जब आपका दिन खत्म होता है, जब आप रुकते हैं, तो एक सडन क्वेश्चन आता है कि मैंने आज क्या किया, और तब समझ आता है कि ये मल्टीटास्किंग का झूठा कंफर्ट है जो लगता तो बहुत प्रोडक्टिव है पर असल में सिर्फ थकान ही देता है। हमारा ब्रेन हर 10 सेकंड में एक टास्क से दूसरी टास्क पर जंप करता है और हर जंप के साथ हमारी एनर्जी ब्रेक होती जाती है। फोकस कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये एक सुपर पावर है। और दुनिया के जितने भी सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने मल्टीटास्किंग के चक्कर से ऊपर उठकर एक ही टास्क पर फोकस करना मास्टर किया है। जब दिमाग पूरी तरह एक काम में फिक्स हो जाता है, तो आपकी ब्रेन वेव्स लिटरली लेजर की तरह काम करती हैं। कंसंट्रेशन का ये मैजिक ही सक्सेस का सीक्रेट है। आप उस डेप्थ में जाते हैं जहाँ क्रिएटिविटी एक्सप्लोर होती है। टाइम ऐसा लगता है जैसे उड़ गया हो और आपको क्लैरिटी मिलती है। लेकिन मॉडर्न शब्द हमें फोकस से दूर खींचता है। हर नोटिफिकेशन और हर वाइब्रेशन आपको आपकी ओरिजिनल थिंकिंग से डिस्कनेक्ट कर रही है। आपके दिमाग को धीरे धीरे शैलो थिंकिंग की एडिक्शन लग जाती है, जैसे शॉर्ट थॉट्स, शॉर्ट अटेंशन और फिर शॉर्ट सक्सेस। अब आप इमेजिन करें एक ऐसा दिन जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही काम पर हो। आप पूरी डेडिकेशन और प्रेजेंस के साथ उस काम पर फुली फोकस्ड हो, ना कोई डिस्ट्रैक्शन और ना कोई स्विचिंग। आप और आपका काम दोनों एक गहरी शांति और कनेक्शन में डूबे हुए। उस काम की क्वालिटी क्या होगी, वो फीलिंग क्या होगी जब आप उसे पूरा करके सिर उठाओगे। यही है वन टास्क एट अ टाइम की ताकत, जहाँ काम का मतलब सिर्फ टेकिंग अ टास्क नहीं, बल्कि उसमें डूब जाना होता है। फोकस को वापस पाना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, लेकिन ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। आपको अपने माइंड को ये सिखाना होता है कि हर चीज अभी एक साथ जरूरी नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो माइंड रेजिस्ट करता है, यानी विरोध करता है और बोरियत महसूस करता है और डिस्ट्रैक्शन की क्रेविंग बढ़ जाती है। पर अगर आप उस मोमेंट पर टिक जाते हैं, तो आप खुद को एक नई दुनिया में पाते हैं जहां आपका माइंड काम है और एक्शन पावरफुल। जब आप एक बार इसको मास्टर कर लेते हैं, तो आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हैं। और यही प्रोडक्टिविटी का रियल फेस है, जो लाउड नहीं क्वाइट होता है, जो बिखरा हुआ नहीं सेंटर्ड होता है, यानी केंद्रित होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई काम करें, तो खुद से एक क्वेश्चन जरूर करें कि क्या मैं सच में इस काम को करते हुए प्रेजेंट में हूँ। और अगर आपका आंसर नो है, तो पॉज लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए और सिर्फ उस एक काम को करने में जुट जाइए। क्योंकि जब आप वन टास्क पर 100% फोकस करते हैं, वहीं से आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जर्नी शुरू होती है। रूल 4, स्ट्रेस मैनेज इट बिफोर इट मैनेजेस यू। यानी अगर आप स्ट्रेस को टाइम पर कंट्रोल नहीं करते, तो स्ट्रेस आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जैसे मूड खराब होना, एंजाइटी, गुस्सा, फोकस खत्म होना और हेल्थ इश्यूज। ये एक प्रिवेंटिव माइंडसेट को प्रमोट करता है,
यानी ऐसी सोच जिसमें हम प्रॉब्लम आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि पहले से ही स्टेप्स लेकर उस प्रॉब्लम को रोक देते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम होने से पहले उसको स्टॉप करना, बुरी सिचुएशन शुरू होने से पहले ही उसे कंट्रोल कर लेना। कभी कभी हम एकदम शांत बैठे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक तूफान चल रहा होता है। सांसें तेज चल रही होती हैं, दिल घबराया हुआ होता है और दिमाग किसी अनजाने डर में डूबा हुआ होता है। कोई रीजन साफ नहीं होता, फिर भी लगता है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। यही होता है स्ट्रेस, जो बाहर से दिखता नहीं लेकिन अंदर से हमें खोखला कर देता है। स्ट्रेस का असली खतरा उसके दर्द में नहीं, बल्कि उस लम्हे में है जब हम उसे नॉर्मल समझकर जीना शुरू कर देते हैं। थोड़ा बिजी हूँ या आज माइंड थोड़ा ऑफ है कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि स्ट्रेस कभी चुप नहीं रहता। वो हर दिन हमारी सोच को स्लो करता है, फोकस को कमजोर करता है और हमारे डिसीजंस को डर से भर देता है। आप इमेजिन करें कि आप किसी टास्क पर ध्यान लगाकर काम कर रहे हैं। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल ठीक और नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर एंजाइटी का इतना दबाव है कि हर छोटी गलती पर आप खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। हर स्टेप पर ओवरथिंक कर रहे हैं, हर रिजल्ट को फेलियर से जोड़ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि उस टास्क की क्वालिटी क्या होगी, वो जर्नी कितनी ज्यादा पेनफुल होगी। स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी को अंदर से जला देता है और वो फिर सिर्फ माइंड पर असर नहीं करती, आपकी बॉडी भी रिएक्ट करती है। नींद डिस्टर्ब होती है, एनर्जी लो रहती है और धीरे धीरे आप थकान के साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्ट्रेस से बच नहीं सकते। नहीं, स्ट्रेस से बचा जा सकता है। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक इशारा है जो ये बताता है कि आपकी लाइफ की सेटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यानी कहीं कुछ बैलेंस से बाहर हो गया है। जब आप इस इशारे को या कहें इस सिग्नल को समझना सीख जाते हैं, तभी आप सच में स्ट्रेस को काबू करना सीखते हैं, ना कि उसे इग्नोर करना। स्ट्रेस को मैनेज करने का फर्स्ट स्टेप है पॉज लेना। जब भी आप ऐसा फील करें कि अंदर कुछ डिस्कम्फर्ट है, अजीब तरह की बेचैनी है, तो कुछ टाइम के लिए सब कुछ रोक दीजिए। नो फोन, नो बातचीत और खुद से जुड़ जाइए। एक डीप ब्रीथ लीजिए और खुद से पूछिए, मेरे स्ट्रेस का असली रीजन क्या है? मेरे माइंड को क्या चाहिए? क्योंकि कभी कभी माइंड को बस स्पेस चाहिए होता है, कभी क्लैरिटी चाहिए होती है और कभी सिर्फ ये भरोसा कि आप अकेले नहीं हैं। स्ट्रेस को हैंडल करने का एक और पावरफुल तरीका है और वो है मूवमेंट। जब हमारी बॉडी चलती है तो इमोशंस भी फ्लो करते हैं। वॉक कीजिए, योगा कीजिए, क्रिएटिव एक्टिविटीज कीजिए या बस खुली हवा में नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। माइंड खुद ब खुद स्टेबल फील करने लगेगा। और याद रखिए, असली मैजिक तब होता है जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करते हैं। हम खुद से परफेक्ट बनने की उम्मीद करते हैं, खुद को इस तरह प्रेशर करते हैं कि सब कुछ जल्दी से हो जाए और इसी प्रेशर में हम खुद को खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, हम कोई मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, लिमिट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे अंदर खुद को हील करने की कैपेसिटी भी है। स्ट्रेस को मैनेज करना मतलब अपने माइंड को वो रिस्पेक्ट देना जो वो हक से डिजर्व करता है, उसे ध्यान से सुनना, समझना और उसके साथ मिलकर लाइफ को बैलेंस करना, उसके साथ मिलकर एक सुकून भरी जिंदगी जीना। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को रोकते नहीं हैं, तो एक दिन लाइफ में ऐसा आता है जब स्ट्रेस आपको रोक देता है। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना है, या तो आप बर्नआउट की तरफ बढ़ेंगे या फिर आज ही एक छोटा स्टेप लेकर अपनी हीलिंग का सफर शुरू करेंगे। डिसीजन आपका है और पीस भी आपकी है।